अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती ज़मीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है। राष्ट्रीय जनता दल जब विपक्ष में थी तभी पार्टी दफ्तर को बड़ा करने के लिए जमीन मांगा गया था। उस वक्त तर्क यह दिया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा पार्टी दफ्तर छोटा है। उसी को लेकर जो पीछे वाला ज़मीन है आरजेडी का, वो मांगा गया था, लेकिन उस वक्त वो विपक्ष में थी और सरकार के तरफ से यह जवाब आया था कि ये जो ज़मीन है वो कोर्ट का है। यह बात जो बिहार सरकार के वर्तमान में भी भवन मंत्री अशोक चौधरी हैं, उस वक्त भी वही मंत्री थे और उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया था। अब जब आरजेडी सत्ता में आ गई है और अब ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन आरजेडी जो पहले से चाह रही थी वो अब उसको मिल गया है। अब पार्टी दफ्तर जो है वो इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, इस पार्टी दफ्तर को और बृहत बनाया जाएगा और इसमें कई और चेंबर को बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ इसमें जो बातें कही गई है कि तमाम जो नेता हैं इसको लेकर, पहले जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले पत्र के माध्यम से इस ज़मीन की मांग की थी और अब जब सत्ता में आ गए उसके बाद ज़मीन जो है वो खुद ब खुद मिल गया है। प्रोसेस चल रहा था और प्रोसेस के बाद अब ये जो ज़मीन है वो आरजेडी को मिला है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुद इस चीज़ का मुआयना किया है और वहाँ पर ताला चाबी जो उस गेट में लगा हुआ है, वो चाबी भी जगदानंद सिंह को सौंप दी गई है। जरा हम तस्वीर दिखा दें किस तरीके से ये पार्टी दफ्तर पुराना वाला है और इसके बगल की जो ज़मीन है वो ज़मीन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये तो घिराव का काम किया गया है और इसके अंदर जो ये ताला चाबी आप देख रहे हैं, ये ताला चाबी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाथों में चला गया है और ये ज़मीन आरजेडी को सौंप दिया गया है। अब आरजेडी इसे बृहत रूप से अपने पार्टी दफ्तर को बनाने में इस्तेमाल करेगी और तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं वो खुद इस चीज़ का मुआयना करते हुए नज़र आए हैं। तो विपक्ष में रहते हुए ज़मीन की मांग की गई थी और सत्ता में आने के बाद इस ज़मीन का जो कहा जाए, इस ज़मीन को दिया गया है सरकार के तरफ से और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, वो बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी बातों को रखा है और इस पार्टी दफ्तर को और विस्तृत किया जाएगा। एक तरफ इसमें भी लालू प्रसाद यादव का चैम्बर है, लेकिन कार्यक्रम छोटा होता है, पीछे कर्पूरी सभागार है और अब और बड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का पार्टी दफ्तर है, उसी बृहत रूप में आरजेडी भी अब देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरीके से काम चलेगा, क्या कुछ होगा, वो तो बदलाव की बात है। लेकिन बात यह है कि विपक्ष में रहते ज़मीन मांगा गया तो नहीं मिली और यह तर्क दिया गया कि ये कोर्ट की ज़मीन है और जब सत्ता में आए तब जो है ये ज़मीन हस्तांतरण कर दिया गया। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी ने जो चाहा वो पूरा हुआ है। जगदानंद सिंह का मंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं। अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया, और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को कब मिला। तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती ज़मीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है, और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जगदानंद सिंह जी, अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। और यार किसी को भी होता ही है, स्थान हमारा पहला चीज़ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए, और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके बात करके उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेषकर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह निर्देश पर, कि साथियों तैयार हो। बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा, बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद।